हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद मिश्रा एक बार फिर से आपका अनूप सर स्टडी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में मैंने पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर यानी कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी को। अर्ध तरंग दृष्टिकारी को हमने देखा था कि उसमें जो हमारा आउटपुट मिल रहा था यानी जो फिल्टर होकर आउटपुट आ रही थी डीसी, वो क्या था, हाफ वेव थी, यानी कि आधे साइकिल में ही कुछ इस तरीके से था। जो आउटपुट हमें मिल रही थी कैसा था, ये इस तरीके से नेगेटिव जो था, नेगेटिव नहीं मिल रहा था, यानी हमें प्योर डीसी नहीं मिल पा रही थी। पॉजिटिव में तो कंडक्शन हो रहा था, यानी पॉजिटिव में हमें आउटपुट मिल रही थी, लेकिन नेगेटिव वाला साइकिल क्या था, क्योंकि डायोड हमारा रिवर्स वाइस में हो जा रहा था, जिस वजह से उस पर आउटपुट नहीं मिल रहा था। तो ये था हाफ वेव रेक्टिफायर। आज हमें पढ़ना है फुल वेव रेक्टिफायर में, यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। पूर्ण तरंग मीन्स फुल वेव देखना है, ये कैसे फुल वेव आउटपुट मिलता है और क्या करना है, रेक्टिफायर तो पढ़ना ही है। तो रेक्टिफायर मैंने बताया था कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर का काम है कि एसी को क्या करना है, डीसी में कन्वर्ट करना है, यानी एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। तो फुल वेव देखते हैं कैसे बनता है। पहले हम पीएन डायोड की सहायता से क्या बनाएंगे, फुल वेव को बनाएंगे। तो सबसे पहले वही एक ट्रांसफार्मर लेंगे, ये वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेकेंडरी बनाएंगे, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी। और हमें क्या लेना है, पीएन संधि डायोड की सहायता से ही बनाना है। तो इसमें क्या करते हैं, हमने देखा था हाफ वेव में एक डायोड लिया था, इसमें दो डायोड लेते हैं। एक डायोड D1 ये हो गया, डायोड D1, एक डायोड D2 भी ले लेंगे। तो सबसे पहले तो फुल वेव में क्या होगा, फुल वेव में हमें दो डायोड लेना पड़ता है, डायोड D1 एंड डायोड D2। यहां पे क्या करना है, यहां पे हमें लोड लेना है, कुछ इस तरीके से यहां पे लोड ले लेंगे जहां पे आउटपुट लेना है, और इसको इस तरीके से मिला देते हैं वायर की सहायता से। ये बन गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव में अंतर क्या था, हाफ वेव में हमने एक डायोड लिया था, लेकिन फुल वेव में क्या करते हैं, दो डायोड लेते हैं। ये क्या हुआ, यहाँ पे हम एसी इनपुट देंगे, ये था एसी का सिंबल। यहाँ पे क्या करते हैं, VI यानी हमारा एसी इनपुट होगा, जो कि कुछ इस फॉर्म में होगा, यानी ये एसी हमारा ऐसा ही होता है। यहाँ पे हमने इनपुट एसी दिया है, आउटपुट जो हमें इस पे लेना है, जो हमारा लोड है ये RL, अगर इसको डॉट कर दें RL, इसी लोड मतलब क्या होता है कि जहां पे हमें आउटपुट लेना है हमारा लोड होता है, तो इस पे हमें आउटपुट लेना है। और किस तरीके से लेना है, फुल वेव आएगी। अभी देखते हैं किस तरह से ये उसका वर्किंग फंक्शन होता है। तो ये ट्रांसफार्मर हमने ले लिया। ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा या स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। तो देखते हैं कैसा इसका वर्किंग फंक्शन है। ये पी साइड होता है, ये एन साइड होता है, पी और एन, ये बन गया। अब देखेंगे कि जब हमने इनपुट दिया, ये पॉजिटिव हुआ और ये निगेटिव हुआ। ये टर्मिनल टी लेते हैं, अगर इसको S1 मान लेते हैं, S1 टर्मिनल, और ये S2 टर्मिनल, यानी कि S1 से जुड़ा है और ये S2 से जुड़ा है, ये टी हमारा इसका टर्मिनल है, यानी कि ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी के बीच से जुड़ा है, ये क्या हो गया, टी टर्मिनल, और ये S1 से जुड़ा है और ये S2 से जुड़ा है। अब देखेंगे जब पॉजिटिव साइकिल आती है, यानी पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दो होते हैं एसी में। जब पॉजिटिव हाफ आता है इस पे, यहाँ पे अगर इसको पॉजिटिव मानते हैं, एक पहली केस में ये पॉजिटिव हुआ किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, ये नेगेटिव हुआ। तो पॉजिटिव में इसमें धारा का चलन हुआ किसमें, चूंकि ये फॉरवर्ड वाइस में आ गया। पी को अगर प्लस से जोड़ते हैं, एन को नेगेटिव से जोड़ते हैं, तो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड वाइस में आता है। यानी कि इस पे आउटपुट मिल रहा है क्या, जैसा कि हाफ वेव में मिला था। अगर आउटपुट देखें, आउटपुट वेव फॉर्म कैसा बनेगा, इस पे जब हाफ वेव मिलेगा तो कुछ इस तरीके से, ये हाफ इसको दे दिया पॉजिटिव वाला। अभी तो लेकिन क्या था, ये निगेटिव है, यानी रिवर्स वाइस हो गया। अब दूसरे केस में क्या करेंगे, अभी ये पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव हाफ दिया, इसमें धारा का प्रवाह हो गया, चूंकि ये फॉरवर्ड वाइस में हो गया, और ये रिवर्स वाइस में हो, यानी कि धारा का प्रवाह इसमें होगा नहीं, रिवर्स में हो गया। तो अब देखेंगे क्या, निगेटिव के लिए जब निगेटिव आया, इसको दूसरे केस में क्या मानेंगे, ये निगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब जब निगेटिव सप्लाई आई तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव, यानी इसको क्या हो गया, ये फॉरवर्ड वाइस में हो गया और ये रिवर्स वाइस में हो गया, यानी कि धारा का प्रवाह इस साइड भी हो गया, और कैसा, यूनिडायरेक्शन ही होगा, एक ही दिशा में। इसी तरीके से होता रहता है, यानी कि एक बार पॉजिटिव ये लेंगे, एक बार पॉजिटिव ये आएगा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, एक बार ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, फिर ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, इस तरीके से। और ये कैसा, एक साइड में क्यों मिल रहा है, ये भी देख लेते हैं। तो ये तो समझ में आया होगा किस तरीके से, कि दोनों, मतलब कि दोनों साइकिल में, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों साइकिल में किस तरह से धारा का प्रवाह होता रहता है। और एक क्यों एक दिशा में बन रहा है, नेगेटिव में क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि हम देखेंगे यहां से जब धारा का प्रवाह हुआ, यानी कि जब पी पॉजिटिव रहा और ये नेगेटिव रहा, यानी कि डायोड हमारा क्या था, अग्रभ्य था, यानी फॉरवर्ड वाइस में था। तो धारा का प्रवाह कैसा होगा, इस तरीके से करंट चलेगी, और यहां से होती हुई लोड के थ्रू इस तरीके से करंट आ जाएगी।
हमारी ये करंट चूंकि यहीं पे पास पूरा हो जा रहा है तो करंट क्या हो गई, लोड में इस तरीके से आ गई। अब जब दूसरा पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, यानी ये फॉरवर्ड वाइस में है, जब सेकंड हाफ की बात कर रहा हूँ, ये क्या करेगा, फिर इसी डायरेक्शन में ये भी कंडक्शन होगा, इसमें ये करंट चली, ऐसे चली और ऐसे वापस आ गई, इसको पाथ मिल जा रहा है। यानी कि धारा का प्रवाह आपको दिख रहा होगा, डायोड D1 की भी वजह से इसी दिशा में है और डायोड D2 की वजह से भी इसी दिशा में है। इसीलिए जो हमारा आउटपुट ग्राफ बनता है, ये क्या बनता है, सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनता है। अगर ये एक्सिस है इसके ऊपर ही बनता है और दिख रहा होगा कि पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के लिए दोनों के लिए यहाँ पे धारा का प्रवाह हो रहा है। तो फुल वेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों साइकिल का, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल का ये धारा प्रवाह करता है और वो भी एक दिशा में। तो जो आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट से क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या है, यूनिट डायरेक्शन है, यानी एक दिशात्मक है, एक दिशात्मक है। पहली बात कि एक ही दिशा में, यानी ऊपर है एक्स एक्सिस के। दूसरी बात क्या है, हमने हाफ वेव में क्या देखा था, हाफ वेव में सिर्फ आधा ही फ्लो कर रहा था इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, एक गैप बन जा रहा था। क्या था, गैप, यानी कि नेगेटिव में नहीं फ्लो हो रहा थी करंट। यहाँ पे जब गैप बन जा रहा था तो इसे क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट हो रहा था, यानी कि इसमें अंतर आ रहा था ना, अंतरायी बोलते हैं, इंटरमिटेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस आउटपुट मिल रहा है दोनों साइकिल के लिए। तो ये डिफरेंस होता है। इसमें क्या था कि इसमें गैप हो रहा था, यानी नेगेटिव में प्रवाह नहीं हो रहा था। लेकिन ये क्या किया, अगर फुल वेव हमने यूज कर दिया तो दोनों साइकिल का हमें आउटपुट मिल जाता है। और जो आउटपुट मिलता है वो एक दिशात्मक होता है और कॉन्टिन्यूअस होता है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये तो एक दिशा में मिला, लेकिन हमें यूज क्या करना है, हमें डीसी यूज करना है, क्योंकि हम रेक्टिफायर किस लिए लगाए हैं, जिससे हमें डीसी आउटपुट मिले। आउटपुट क्या चाहिए, डीसी। लेकिन ये तो क्या है, ये पल्सेशन है अभी इसमें, यानी कि ये स्पंद के रूप में चल रही है, पल्सेशन इसमें हो रहा है। और डीसी क्या होती है, डीसी हमारी प्योर इस तरीके से होती है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, हमेशा बराबर रहे, चेंज नहीं होता मैग्नीट्यूड समय के हिसाब से। तो अब क्या करेंगे, जब हमें डीसी लेना होता है, इसी को हम रेक्टिफाई करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर लगाए जाते हैं डीसी में इसको परिवर्तित करने के लिए। अब ये तो इतना काम कर दिया फुल वेव रेक्टिफायर, इसको एक दिशा में कर दिया। लेकिन हमें अगर ऐसा बनाना है तो इसके लिए हम फिल्टर यूज करते हैं, जो कि फिल्टर आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो बस इतना जानते हैं कि इसको अगर हमें क्या करना है, डीसी में कन्वर्ट करना होगा, तो इसके आगे यूज किया जाएगा फिल्टर। इस तरीके से, मतलब ये नहीं यूज होता कहीं पे रेक्टिफायर लगा के यूज कर लिए। अब कहीं भी यूज करना होगा तो हम फिल्टर लगा के इसको इस तरीके से बना लेंगे आउटपुट। तो यहाँ पे समझ में आया होगा कि पीएन सनी डायोड, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या अंतर था। हाफ वेव में क्या था, सिर्फ हमें जो आउटपुट मिल रही थी वो पॉजिटिव के लिए मिल रही थी, नेगेटिव यहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो ये तो उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्योर डीसी चाहिए थी। दूसरी बात, डायोड में फुल वेव में क्या आया, और डायोड उसमें क्या, हाफ वेव में क्या था, हाफ वेव में सिर्फ एक डायोड यूज हो रहा था, एक बात ये थी। और फुल वेव में क्या है, दो डायोड यहाँ पे यूज होते हैं, और दोनों डायोड क्या करते हैं, एक पॉजिटिव जब होता है तो ये कंडक्ट करेगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये कंडक्ट करेगा। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए क्या करते हैं, दोनों धारा का प्रवाह करते हैं। और एक दिशा में क्यों है, क्योंकि लोड में आपको दिख रहा होगा यहाँ से करंट फ्लो करेगी, इस तरीके से लोड में आ जाएगी, यहाँ से करंट फ्लो करेगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो क्या हुआ, लोड में जो करंट है इसकी दिशा एक ही है, इसीलिए इसको हम एक ही दिशा में बनाते हैं। और ये क्या हुआ, इसका आउटपुट हुआ किस तरीके से, एक दिशात्मक और कंटिन्यूअस दिख रहा होगा। अब इसे जब यूज करेंगे तो हम फिल्टर लगा लेते हैं। तो ये हो गया रेक्टिफायर, टोटल हाफ वेव पढ़ लिया, फुल वेव पढ़ लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे के चैप्टर में हम, ये चैप्टर खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा एलईडी पढ़ना है और फोटो डायोड पढ़ना है। दो चीजों को कल के लेक्चर में देख लेंगे। तो हाफ वेव, फुल वेव और सेमीकंडक्टर में काफी चीजें खत्म हुई हैं, कल एलईडी और फोटो देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।